ध्यान में मुझे बहुत कुछ दिया है जीवन में, शांति तो बहुत दी है। और पत्री सर के शरण में तो सब कुछ मेरे लिए आसान हो गया है, अभी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। मौत का डर था, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे मौत का बहुत डर लगता था कि बच्चे पास में नहीं है, कैसे होगा मेरा आगे, कौन है। नमस्ते, मैं विजया पालेकर। 16 मई को मैं आई थी जूम में। उसके पहले ध्यान के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैं एक्चुअली भक्ति मार्ग में थी। मैंने बचपन में 8 साल की थी तभी भक्ति में मैंने प्रवेश किया था। मेरे एक गुरु थे, उन्होंने मुझे जाप दिया था और मैं जाप करती थी उनका, और मुझे उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आता था। जीवन में जितनी कठिनाई आई, हर समय उनको याद करके मेरी हर कठिनाई दूर हो गई थी। तो मुझे ऐसी ज़रूरत कभी नहीं लगी कि मैं ध्यान में आऊँ। मेडिटेशन क्या है इसके बारे में मुझे कभी भी थोड़ी भी जिज्ञासा नहीं हुई। लेकिन लॉकडाउन में क्या हो गया, मेरी सब एक्टिविटीज़ बंद हो गई और 3 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और मेरे दोनों बच्चे यूएस में हैं। तो मैं घर में अकेली बहुत बोर होने लगी। खाना पीना करना उतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, बाहर जाना सीनियर सिटीज़न के लिए मना था। तो मैं घर में बैठे क्या करूँ, टीवी भी बंद था। तो मैंने सोचा मैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे मेरे पुराने मैंने किए थे कोर्सेज़, वो ज़रा दोहरा लूँ। तो मैं उसमें लगी तो मेरा कीबोर्ड ख़राब हो गया था। इसके लिए मैंने कंप्यूटर रिपेयर के लिए एक आदमी को बुलाया जो घर घर ध्यान का महेंद्र सर वो थे। तो उनसे ऐसी बातें करते करते पता चला कि मेडिटेशन क्लासेस जूम पे हो रही हैं। तो उन्होंने मुझे लिंक भेजा और उसी दिन शाम को 16 मई को मैं ध्यान में जुड़ गई और पहले ही दिन मैंने पत्री जी को देखा। मैंने एक्चुअली मेरा कैमरा बंद किया था और मुझे बहुत 1 महीने तक मुझे ऐसे लगता था कि ये दाढ़ी वाला आदमी है, क्या उसके पीछे लोग इतने करते हैं। मुझे उतना कुछ ये नहीं था और डाउट्स बहुत थे क्योंकि बम्बई में इतने सारे लोग हैं जो किसी के पीछे भागते हैं और वो सब मुझे लगता है कि फुलिश है थिंग। तो मुझे लगा ये ध्यान भी ऐसे ही कुछ है, सभी लोग उनके पीछे भागते हैं। तो मैं ज़रा थोड़ा सा ऐसे रख के ही ऐसे ज़्यादा मिक्सअप नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे फिर एक पत्री सर तभी हर रोज़ आते थे, सोमवार से शनिवार हर रोज़ 5 बजे सेशन में आते थे और वो नए लोगों का इंटरव्यू लेते थे। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तभी मुझे नींद नहीं आती थी रातों की। मेरा जीवन डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि घर में ही बैठ के मैं रातों को जागती थी, सुबह कभी भी उठती थी। नहीं तो मेरा डिसिप्लिन लाइफ था, सुबह मैं 6 बजे उठती थी, रात को जल्दी 12 बजे तक सोती थी। मेरी नींद वैसे कम है, लेकिन जो मेरा जीवन डिस्टर्ब हो गया था इसके लिए मैंने सोचा कि ये ध्यान, इनका जो सेशंस चल रहा है वो अटेंड करूं, उसकी वजह से मैं 6 बजे उठ सकूं और रेगुलर वो मेरा डिसिप्लिन हो जाएगा लाइफ ऐसे। और पत्री जी ने मुझे तभी कहा कि आपको मेडिकेशन कुछ भी लेने का नहीं है डॉक्टर का। मेरे लड़के ने वहाँ से मुझे स्लीपिंग पिल्स भेजा था कि रात को वो अपना स्लीपिंग पैटर्न बदलने तक वो ले लेना। तो मैंने पत्री जी को बोल दिया, तो बोले वो नहीं लेने का, आपको कुछ भी मेडिसिन नहीं लेने का। फिर भी मैंने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया और मैं मेडिसिन वैसे लेते ही थी। फिर ऐसे धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद पता नहीं कैसे मुझे उन पे विश्वास हो गया, मुझे मालूम नहीं। डाउट्स बहुत थे और मास्टर्स मुझे बहुत चिल्लाते थे, बहुत गुस्सा करते थे मुझे, आप बहुत लॉजिक यूज़ करते हैं ऐसे। तो मैंने पत्री जी के पास वो शेयर किया था, एक बार उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर करने को बोला तो पत्री जी भी मुझे गुस्सा हो गए, मुझे कहने लगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगा कि हम लोग सब्ज़ी लेने को जाते हैं तभी भी हम लोग सब्ज़ी परख के लेते हैं, तो इतने ध्यान में आऊँ तो मैं ऐसे कैसे आ जाऊँ। फिर उस दिन डॉक्टर जैन का सेशन था और मुझे मेरे हर डाउट का जवाब उस सेशन में मिल गया, तो मैंने पत्री जी को वो बता दिया। तो उसके बाद मैंने जैन सर का अटेंड करने लगी मैं सेशंस और मुझे इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस आने लगे। जैसे ध्यान में उन्हें साक्षी दृष्टा भाव का ध्यान लिया था तभी, तो मुझे जैसे समाधि जैसे लग गई, निर्विकल्प समाधि जो होती है वैसे लगी। और मैं अवेयर नहीं थी उससे, सर ने ही मुझे अवेयर कर दिया कि ये बहुत अच्छी स्थिति है आपकी, और मन में बहुत शांति आई ऐसे।
वैसे मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है संसार में, मेरे पूरे रास्ते खुले कर दिए हैं भगवान ने। मुझे किसी की भी चिंता नहीं, मुझे कोई भी रोग नहीं है कि जिसके बारे में मैं ध्यान में आऊँ। तो मैंने पत्री जी को ये भी बताया, सर मुझे ऐसे कुछ भी नहीं है, मुझे खाली अल्टीमेट चाहिए। मुझे कुछ मेरा थर्ड आई ओपन होने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई कुछ मिलने के लिए मैं नहीं कर रही हूँ ध्यान, मुझे खाली अल्टीमेट ये होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जब जब छोड़ दो, गुरु वगैरह कुछ नहीं। वो भी मुझे डिफ़िकल्ट लगा। पत्री जी के ऊपर विश्वास होने के बावजूद फिर मुझे ऐसे लगा कि ये मैं से कैसे करूँ। मैं अभी 68 ईयर्स की हूँ और 60 ईयर्स में 8 साल की थी तभी मैंने जाप लिया था। तो 60 ईयर्स में भगवान की प्रार्थना पूजा करती थी और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी लिए थे मैंने। तो मैं कैसे छोड़ दूँ सभी ऐसे। तो मैं नहीं छोड़ सकी। वो बहुत दिन तक मेरा फाइटिंग चल रहा था मन में ही ऐसे। लेकिन बाद में एक बार पूर्णिमा ध्यान हुआ था पत्री जी का और मैं घर में ही आंखें बंद करके वो कर रही थी। तो पता नहीं मुझे बहुत रोने को आता था, कुछ वजह नहीं, खाली आंखों से पूरा 3 घंटा पानी बह रहा था। और दूसरे दिन महेश अग्रवाल जो मुंबई पीएमसी में है, वो सभी ऐसे कहते थे कि हर लेक्चर उनका ऐसा था कि आप मूर्ति पूजा मत करना, क्यों नहीं करने का। और अपने आप में मुझे इंट्यूशन होने लगा कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है। मूर्ति पूजा नहीं, गुरु अपना सांस ही अपना गुरु है और हम ही भगवान हैं। और तब से मैं ध्यान में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी, ज़्यादा मेरा मेडिटेशन ज़्यादा अच्छी तरह से होने लगा। एक दिन ऐसे हो गया कि मुझे सांप दिखने लगा, ऐसे काला सांप 1 फुट का ऐसे दिखने लगा। पत्री जी नहीं थे तो मैं पत्री माँ से शेयर किया वो एक्सपीरियंस। वो कहने लगी आप ध्यान मत देना उसके बाद। तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद ध्यान में मेरी एनर्जी जो कुंडलिनी जागृति होती है वो हो गई। तब से आज तक मेरा पूरा दिन मुझे वाइब्रेशंस होते हैं। सुबह उठते ही जो चालू होता है रात को सोने तक होता है, सोने में भी मुझे पता चलता है कि वो वाइब्रेशंस चालू ही है ऐसे। मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल को जाके वो वाइब्रेशंस होते हैं मेरे। और एक उसमें ये बात है चमत्कार की कि मैंने सर को पूछा कि मैं बाहर जाती हूँ, क्योंकि घर के बाहर के पूरे काम मुझे ही देखने पड़ते हैं। तो मैं घर के बाहर जाऊँ, कुछ काम के लिए मुझे मुंबई से बाहर जाना पड़ता है, तो मैं कैसे करूँगी, ये वाइब्रेशन आएंगे तो सर बोले वो शक्ति जो है वो ही तुम्हारी सब चिंता करेगी, आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं। और वो बात इतनी सच है कि जैसे मैं मेरे दरवाज़ा बंद करती हूँ फ्लैट का और बाहर निकलती हूँ, मुझे कुछ भी वाइब्रेशन नहीं होता है जब तक मैं अंदर नहीं आती। जैसे मैं बाहर का काम ख़त्म करके घर के अंदर आती हूँ तो मुझे फिर से वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं। ये मेरे बारे में एक मतलब मैं किसी का सुनूं एक्सपीरियंस तो मैं विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जो मेरे बारे में हो रहा है इसके लिए मैं विश्वास करने लगी। फिर पत्री जी के ऊपर मुझे बहुत विश्वास हो गया। पता नहीं, जैसे वो फादर मेरे लिए, और मुझे ऐसे लगता था कि जैसे उनकी आंखें मेरा पीछा कर रही है, मेरे घर में है, मैं जहाँ बैठूँ वहाँ वो है। और वो फीलिंग मेरे अभी तक है। जब भी पत्री सर मिलते हैं मैं उन्हें कहती हूँ सर आप हमेशा मेरे साथ रहें। मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगती, मैं कहती हूँ सर आप हमेशा मेरे साथ रहें। और वो कहते हैं कि हाँ ऐसे। तो यही मेरा अनुभव है। समाधि का मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। 2 दिन ऐसे मुझे अनुभव आया। तीसरे दिन मुझे ऐसे आया, जैन सर का ही लेक्चर चल रहा था और उसमें मुझे वो जो कुछ बात कर रहे हैं वो सुनाई देती थी, लेकिन उसकी मीनिंग मेरे अंदर नहीं जा रहा था। लेकिन इतना आनंद हो रहा था, जैसे ज्वालामुखी आता है ना, वैसे आनंद के फव्वारे उड़ते थे। तो वो भी मैंने एक्सपीरियंस पत्री जी से शेयर किया। और ये कुंडलिनी का जो मैंने शेयर किया तो पत्री जी बोले कि आपका ये ज़िंदगी धन्य हो गई ऐसे। तो उनके मुंह से वो बहुत प्रेज़ करते थे मुझे। वो जब भी आते थे मुंबई पीएमसी कहते थे कि मेरी आंखें तुम्हें ढूंढ रही हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है और क्या बताऊँ उनके बारे में। अभी वो मेरे सब कुछ है। जैसे हम लोग कहते हैं सांस को गुरु, लेकिन मेरे लिए सांस भी वही है मेरी, और सब कुछ ध्यान ही मेरा अभी जीवन है। क्योंकि मेरे जीवन में अभी और ऐसे कुछ रहा ही नहीं, मुझे कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, कुछ रोग नहीं है। हाँ, ध्यान में आने के बाद 4-5 दिन में मुझे आर्थराइटिस था माइल्ड, और वो स्विमिंग करती हूँ मैं, तो उससे वो कभी मुझे तकलीफ़ नहीं देते थे। लेकिन जो सभी बंद हो गया तो मेरा पाँव स्वेलिंग हो गया था।
लेकिन ध्यान करने के बाद 16 मई को मैं आई और 21 22 मई को मुझे ऐसे पता चला, मैं अननोइंगली मुझे लगा अरे मेरा आज पाँव दुखता नहीं है, वो सूजन भी गई थी मेरे पूरी। ये एक बात होगी। फिर बैंक का भी मैं कुछ भी फिनेंशियल मैं देखती नहीं थी, घर का मेरे हस्बैंड देखते थे और बच्चे यूएस में होने से वो भी नहीं देख सकते, तो वो सभी मेरे ऊपर आया था बर्डन। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन बहुत होता था, कुछ भी मालूम नहीं। तो सामने से बैंक से ऑफिसर्स जाके मेरे पूरे प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व किया, जैसे ध्यान में आने के बाद। तो वो भी हो गया था। और एक बार मैं भूल गई बोलने को कि मास्टर्स बोल रहे थे पीएमसी में कि 40 डेज़ ध्यान करो तो आपके सब प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं। तो जब भी स्टार्टिंग में मैं सोचती थी कि मैं 40 डेज़ ध्यान करूँगी तो मेरा घुटना, मेरा आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी नींद बहुत कम थी, मैं दिन में 1 घंटा ही सोती थी उस टाइम। तो मास्टर्स कह रहे थे कि ठीक है, नहीं आपको नींद नहीं आती तो भी ठीक है, आप ध्यान करती हैं। ऑलमोस्ट मेरे 5 घंटे ध्यान होता था सेशंस में मिलके। तो वो कहते थे 5 × 3 15 आवर्स आपका नींद होते हैं और 1 घंटा आप सोती है, तो टोटल आपका 16 आवर नींद होती है, तो आपकी नींद की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बहुत वरीड होते थे कि मैं 1 घंटा सोती हूँ, मैं खुद वरीड होती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे बाप रे 1 घंटा सोती है तो तू बीमार हो जाएगी, कुछ तुम्हें हो जाएगा ब्रेन में ऐसे। लेकिन वो तो लगातार 45 डेज़ ऐसे चला साइकिल में, 1 घंटा ही सो रही थी। तो मैंने सोचा मैं रात का ध्यान करती हूँ ब्रह्म मुहूर्त पे। तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में 40 दिन मैंने ध्यान किया, लेकिन अपने आप मुझे इंट्यूशन हो गया कि ये जो अपना बॉडीली सब जो है, जो वरीज है अपनी, जो दुखता है, पेन्स होते हैं, वो सब छोड़ के खाली स्पिरिचुअली अपना प्रोग्रेस होने के लिए ध्यान करना चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से ध्यान किया और वो ध्यान में भी मुझे इतने चमत्कार हुए। रात में कोई एक शक्ति थी जो मुझे ऐसे हिलाती थी, जो मेरी मुंडी ऐसे होती थी ध्यान में और ऐसे अटक जाती थी, जैसे स्क्रू से फिट किया है मुंडी को, और बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत दर्द होता था ऐसे। तो मुझे ऐसे हिलाने को भी नहीं होता था, नीचे पीछे भी नहीं ले सकती थी, आगे भी नहीं ले सकती थी। वो कौन कर रहा है पता नहीं, मैं कह रही थी वो एनर्जी को कोई प्लीज़ मुझे छुड़वा लो, छोड़ दो ऐसे, तो भी वो ऐसे टाइट ऐसे पकड़ के बैठती थी। फिर वो धीरे धीरे वो एक्सरसाइज, फिर जब भी छूटती थी वो ही अपने आप ऐसे एक्सरसाइज करा लेती थी। धीरे धीरे मेरा ऐसा एक्सरसाइज होता था ऐसे, और उस एक्सरसाइज से फिर अच्छा हो जाता था। वो पेन है जो निकल गया मेरा, यहाँ का शोल्डर का पेन जो होता था वो निकल गए। 2 दिन लगातार ये एक्सपीरियंस मैंने लिया। तो एक शक्ति है जो मेरे अंदर अभी भी मैं आपके साथ बात करती हूँ तो वो मेरे सर में घूम रही है शक्ति। ऐसे मेरा सर ऐसे भारी हो गए हैं। और अभी मुझे सभी मास्टर्स ने कहा कि अभी आप तैयार हो गई तो आप दूसरे की सेवा करो, ध्यान दे दो। तो घर घर ध्यान के मंच पे मैं अभी देती हूँ, ऐसा सेशंस लेती हूँ हिंदी में, और मराठी सेशन उन्होंने चालू किया उसमें भी मैं लेती हूँ। और डॉक्टर जैन हु एम आई पे हमें सिखाते हैं, और हु एम आई ये सब्जेक्ट बहुत कम लोग बताते हैं। तो मैंने सोचा ये सब्जेक्ट मैं मराठी में लोगों को बता दूं। तो मैं अभी मराठी मंच पे हु एम आई पे जो जैन सर बोलते हैं वही मैं रिपीट करती हूँ यहाँ पे। और जैन सर ने मुझे कहा कि आप कुछ लिखना नहीं, कुछ देखना नहीं पॉइंट्स, आप खाली यूनिवर्स को आप शरण हो जाना और आप दे देना। तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था तो मैं लिखती थी, लेकिन लिखते लिखते ही मुझे ऐसे हो गया कि मैं देखती नहीं थी जैन सर के नोट्स, जो उन्होंने बोला है वही मेरे ध्यान में था। और मुझे अलग अलग कुछ सूझने लगा, जो एग्जाम्पल्स, जो सिंपल एग्जाम्पल्स जैसे उनको मैं समझा सकूं। तो वैसे मैं फिर देने लगी ऐसे। तो अभी मैं घर घर ध्यान के मंच पे मराठी में और हिंदी में सेवा कर रही हूँ। वैसे अमेरिका में भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी बहन की लड़की है, भाई की लड़की है, उन्होंने मुझे यूट्यूब पे देखा था जब भी यूट्यूब पे मैं क्वेश्चंस करती थी मास्टर्स को, और तभी तो वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो सब सुनने लगे यूट्यूब पे कि क्या है, क्या चल रहा है इसका।
तो उनको अच्छा लगा वो लेक्चर्स। फिर उन्होंने मेरे पास इंक्वायरी किया तो मैंने उनको बता दिया। फिर बाद में वो बोले हमें ध्यान दे दो, तो मैं वहाँ उनको ध्यान देने लगी। मैं रात को 11:30 बजे तक 12 बजे तक घर घर ध्यान के मंच पे थी। मुंबई पीएमसी का करके फिर मैं घर घर ध्यान के मंच पे जाती थी, वहाँ 12 बजे तक रह के फिर 12:30 से 2:30 बजे तक मैं अमेरिका में मेरी वो नीस को सभी ध्यान देती थी। 2:30 से फिर 3 बजे तक आराम, और 3 बजे के बाद मैं ब्रह्म मुहूर्त में बैठती थी। जब भी मुझे 1 घंटा नींद आती थी उस टाइम की बात है। फिर 45 डेज़ मैंने किया। फिर अभी उल्टा हो गया, अभी मुझे बहुत नींद आती है। मास्टर्स कहते हैं जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो भुगत लो, तो मैं एक्सपीरियंस एंजॉय करती हूँ अभी, और मेरी सेवा तो चालू है। बस ध्यान में मुझे बहुत कुछ दिया है जीवन में, शांति तो बहुत दी है, और पत्री सर के शरण में तो सब कुछ मेरे लिए आसान हो गया है। अभी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। मौत का डर था, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे मौत का बहुत डर लगता था कि बच्चे पास में नहीं है, कैसे होगा मेरा आगे, कौन है। लेकिन पता नहीं अभी कौन सी शक्ति अंदर है, मुझे किसी चीज़ की डर नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि वो है देखने वाला, वो देख लेगा, जो कुछ भी होने वाला है हो जाएगा। जिसने सब लिखा है, मेरा यहाँ तक का मेरा सफ़र इतना मतलब इतना विलक्षण है, अलग अलग। पता ही नहीं था कि मैं विले पार्ले में रहती हूँ। वहाँ से मैं मुलुंड में आई क्योंकि मेरा रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग जा रहा है, तो मैं मुलुंड में पहचान वाले हैं इसके लिए आई। मुलुंड में आई तो मुलुंड में पहचान हो गई ये ध्यानियों से। फिर मैं मुलुंड पिरामिड गई, तो मुलुंड में ध्यान में आने के लिए ही शायद मैं मुलुंड में आई हूँ। भगवान ने ही मेरे लिए रास्ते खुले कर दिए हैं। अभी बस उन रास्तों पे चलना ही मेरा काम है, सेवा करना ही मेरा काम है। बस थैंक यू वेरी मच।